हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम तुम लोगर्स। तो आज के दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। अल्लाह आज का दिन बहुत ही खुशियों भरा बनाए, आपका भी और मेरा भी, आमीन सुम्मा आमीन। तो सुबह के कामों की शुरुआत करते हैं सफाई सुथराई से। तो यहाँ हमने अपने घर को साफ़ सुथरा करना शुरू कर दिया है। झाड़ू लगाई, डस्टिंग करी, पोछा लगाया। मेरे घर में कोई नौकरानी नहीं लगी है, कोई काम करने वाला वर्कर नहीं है। हम ही लोग सारी औरतें मिलके सारा अपना काम कर लेते हैं मिल बांट कर। और ये मेरी सिलाई मशीन है, इस पर मैं थोड़े कपड़े सिलती हूँ अपने। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना सिलना आता है कि अपना काम निकल जाता है और इतनी सिलाई मैं कर लेती हूँ। और ये वॉशिंग मशीन के धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं। हमने सोचा अभी इसकी गठरी बना के ऐसे ही रखा रहने देते हैं, कल जब सुबह में धूप निकलेगी इंशाल्लाह तो हम इसको फैला देंगे। क्योंकि अगर धूप ना दिखाओ तो एक अजीब सी स्मेल आती है, बारिश में हर चीज़ से स्मेल आती है। बिस्तर भी गीले गीले लगते हैं, सीले सीले लगते हैं, हर चीज़ ख़राब लगती है। तो ये है मेरे अर्शियान मुन्ने के खिलौने। और अभी तो फ़िलहाल वो सो रहे हैं। अरे उनका सोना क्या और उनका जागना क्या, पल भर में सोते हैं और पल ही भर में उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे इनके खिलौने भी हमने एक किनारे लगा दिए हैं। फिर सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा करके डस्टिंग करके किनारे लगा दिया, साफ़ सुथरा कर लिया है। और आजकल घर में एक अजीब सी सीलन आती, हर चीज़ चिपचिपाती, हर चीज़ जो है लगता है पानी निकल रहा है हर चीज़ से। और बदबू भी बहुत आती है, जैसे लगता है कि अजीब सी सीलन जैसी बदबू आती है। खैर हमने फ़िनाइल का पोछा भी लगा दिया है। और ये देखिए बाहर कितना अंधेरा अंधेरा आपको दिख रहा होगा। वो इसलिए है क्योंकि मेरे घर में आंगन में टीन शेड डले हुए हैं, तो मेरे घर में अंदर पानी नहीं आता है आंगन में। और हमने सारे दरवाजे भी बंद कर लिए, तो पानी की कोई वो नहीं है। और वैसे मौसम भी बहुत काला काला है, बाहर बारिश हो रही है तो इसलिए और अंधेरा अंधेरा लग रहा है। खैर यहाँ अर्शियान के हमने सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि कपड़े सुखाना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बारिश में। ये गब्बी पोथड़ियाँ मुन्ने की फैली हुई हैं हमारे। और घर को साफ़ सुथरा कर लो तो बड़ा ही सुकून मिलता है। अपने ही घर को देखो साफ़ सुथरा तो बड़ा ही अच्छा लगता है और सुकून भरा लगता है। ये देखिए कितना ही अच्छा लगता है जब सब हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर होती है, हर चीज़ की अपनी ख़ास जगह पे हो जाती है तो सब अच्छा लगता है। अब रात में ये सब कुछ इधर का उधर, उधर का उधर हो जाता है, जैसे लगता है कोई आंधी तूफ़ान आ गया था। खैर अब सारा काम कंप्लीट हो गया है और अब हम थोड़ा सा सस्ताएँगे क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। और फिर सस्ताने के बाद थोड़ा सा नहाएंगे और नहाने के बाद बाकी के आगे सारे काम करेंगे। और अगर बारिश होगी तो बारिश में नहा लेंगे। तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। देखिए थोड़ा सा मौसम सही हो गया और बारिश रुक भी गई है। यहाँ हम बाहर आके बैठे हैं क्योंकि अंदर बहुत घुटन लगने लगती है, तो हम थोड़ा सा बाहर आके बैठ जाते हैं। ये हमारी किट्टो बिल्ली भी आके बैठ गई हैं यहाँ। इनको भी अंदर अच्छा नहीं लगता, इनको भी खुले ही मौसम में अच्छा लगता है, तो ये भी हमारे साथ यहाँ पे आके बैठी हैं। और ये देखिए मैं बिल्कुल सकूबाई लग रही हूँ, बिल्कुल इस घर की नौकरानी मैं यहाँ लग रही हूँ। और बहुत थक गई हूँ काम करते करते। देखिए मेरी हालत खस्ता हो गई है। अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, रेस्ट करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा नहाऊँगी। और नहाने के बाद फिर बाकी के सारे काम जो रह गए हैं वो करूँगी। तो आज एक ख़ास दिन भी है हमारे लिए। आज के दिन मेरी बहनोई की वेडिंग एनिवर्सरी है। उनकी शादी को माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं, मतलब 9 साल पूरे हो गए, 10वां साल अब ये लगेगा आज से। तो आज हमने उनसे कहा है कि आप खाना हमारे ही साथ खाइएगा। असल में हम लोग ने सोचा था हम लोग बाहर जाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से भी नहीं गए। और दूसरी बात ये भी है 2-3 दिन से लगातार इधर उधर जाना भी हो रहा था और फिर पापा भी नहीं जा पाते, और बिना पापा के कोई काम करो तो वो अच्छा भी नहीं लगता। तो हम लोगों ने सोचा कि सारे इकट्ठा होकर घर में ही छोटा मोटा अपना इंजॉय कर लेंगे हम लोग। तो हमने उनको आज खाने पे बुलाया है। तो मैं अपना नहा धो के फुर्सत पा लेती हूँ, तो फिर मैं उनको आएंगे वो और सारा इंतज़ाम करेंगे। और ये छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं, एक साथ बैठ के खाना, एक दूसरे का इंतज़ार करना दस्तरखान पे, कह रहे वो नहीं आए तो थोड़ा सा रुक जाओ, ये सब एक प्यार होता है। और इसी से घर में प्यार बढ़ता है, इसी से घर में जो है खुशियाँ आती हैं, खुशहाली आती है, खैर बरकत आती है। और हमें एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं, कह रहे वो नहीं आए तो भी कैसे खाना खा ले, रुक जाओ उनका इंतज़ार कर लो। तो ये सब प्यार बढ़ाती हैं। तो हम लोग तो ऐसे ही खाते हैं और ऐसे ही खाना भी चाहिए। और यहाँ पे मेरे बहनोई आ गए हैं, तो हमने यहाँ पे नाश्ता लगा दिया है। नाश्ते में थोड़े से प्याज के पकोड़े बनाए थे और हमने रोस्टेज तला था। रोस्टेज हमने सोचा था कि हम खाने में बनाएंगे, लेकिन बुक्कड़ नदीदे लोगों ने कहा नहीं नहीं उतना इंतज़ार नहीं कर पाएंगे, नाश्ते ही में तल के हम लोगों को दे दो। तो फिर मैंने कहा चाहे अभी खाओ चाहे बाद में खाओ, बात तो एक ही। तो हमने तल के दे दिया, हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया था। फिर आ गए थे हम अपने किचन में और यहाँ एक ख़ास चीज़ हम बना रहे थे जो कि है बिरयानी। किसी भी महफ़िल की जान होती है बिरयानी। हर मौक़ों पे
ख़ास होती है बिरयानी, और हर मौक़ों को स्पेशल बनाती है बिरयानी। चाहे वो मुरादाबादी बिरयानी हो, चाहे वो हैदराबादी बिरयानी हो, चाहे वो लखनऊ बिरयानी हो। बिरयानी तो बिरयानी होती है, और बिरयानी के बिना कोई काम पूरा नहीं होता है, कोई खुशी पूरी नहीं होती। हर मौके की जान है। और जैसे बिरयानी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई, हमारी खुशियों का एक हिस्सा बन गई है, तो मैं वो बना रही हूँ। और यहाँ मेरा भाई जो है वो ये एनिवर्सरी का केक ले आया था मेरी बहन के लिए, और छोटा भाई आया तो वो भी ले आया, तो कुल मिला के 2 केक आ गए थे। तो छोटे भाई का ये केक काट रहे थे बैठ के ये लोग। और ये सब हो जाने के बाद हमने जो है सोचा गर्मा गर्म बिरयानी है तो लाओ जो है सर्व कर दी जाए, वरना ठंडी हो जाएगी तो मज़ा भी नहीं आएगा, और फिर ये लोग खा के अपने घर चले जाएंगे। बारिश का मौसम है, कुछ ठीक नहीं। जैसे ही मैं ये लेकर आई और मेरे फेस पे ये फ़िल्टर लगा हुआ बना रही थी वीडियो, तो ये लोग सब हंसने लगे और मेरी मजाक उड़ाने लगे। और मेरी इतनी ये लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं बस बस देखो आ गई कैमरा लेके। इनके पास तो कोई काम ही नहीं है, हर वक्त कैमरा ही लिए खड़ी रहती, और जो है हर वक्त जो है इनके पास यही सब काम रह गया। ये लोग मेरी बहुत मजाक उड़ाते हैं। और सब देखिए माशाल्लाह से बिरयानी तैयार हो गई है, और ये देखिए सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, दस्तरखान भी बिक चुका है कि कब इनकी वीडियो बने और कब हम लोगों को खाने के लिए मिले। तो ये देखिए लंबा लंबा चावल हो गया, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही। काश मैं आपको सुंगा पाती कि खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। और ये देखिए सारे लोग हाथ बांधे बैठे हैं, और सब मुझ पर हंस रहे हैं, सब मेरी तफरी ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, इनका वीडियो पहले बन जाए फिर हम लोगों को मिलेगा। खैर इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हुई और मैं सर्व कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे हमने अपने खाना सर्व कर दिया है और सबको दे रहे हैं खाना, और सब मज़े से अल्लाह का शुक्र अदा करके ये खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। और ऐसे छोटे छोटे मोमेंट को हमें इन्जॉय करते रहना चाहिए अपने परिवार के साथ। इसी से खुशियाँ मिलती हैं, इसी से सब कुछ मिलता है, और कुछ नहीं है दुनिया में। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, तो इसलिए जितना वक्त मिले अपने फैमिली के साथ बिताएं, और कोशिश करें कि हंसी खुशी रहें, लड़ाई झगड़ों को टालते रहें, बातों को इग्नोर करते रहें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ ही साथ। और यहाँ हमारी किट्टू बिल्ली भी आ गई, माशाल्लाह कितना मासूम चेहरा है। इनको भी बूटी चाहिए, ये भी मियाऊं मियाऊं कर रही हैं। और मैंने सबके लिए अल्लाह से सबके लिए दुआ करी, और नमाज़ पढ़ी, और शुक्राना अदा किया, और सबके लिए दुआ करी कि आप सब भी खुश रहें, आबाद रहें, रोज़ी रोटियों में बरकत रहे, आपकी भी मेरी। और खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।